हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पर प्रश्न हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित चित्र हैं, जैसे लोथाल, हड़प्पा, चंद्रद्रोह, कालीगंगा, ये सब संबंधित जो प्रश्न साथियों, जिसमें आप सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे। क्या देखेंगे? आज का जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने पॉइंट बनते हैं, जैसे लोथल हो गया, हड़प्पा हो गया, आपका चंद्रद्रोह हो गया, कालीगंगा हो गया, बनावली हो गया, इन सब टॉपिकों पर आज हम लोग प्रश्न देखेंगे। जो प्रश्न होगा साथ में इसकी जो संख्या होगी 45 है, 45 संख्या है। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगे। इसका हम लोग वन लाइनर जो थे, एक लाइन में क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिसको वन लाइनर बोला जाता है, उसको देख चुके हैं। तब इसका एमसीक्यूज देख रहे हैं। 45 क्वेश्चन है। इसका जो पार्ट 1 वीडियो रहेगा, इसको सेकंड जो वीडियो रहेगा साथियों, दूसरे पार्ट में हम देखें। तो ये पार्ट 1 चल रहा है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। क्या चल रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित साथियों। तो चलते हैं पार्ट 1 वीडियो देखते हैं साथियों। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो विष्णु की, गणेश की, पशुपत की या ब्रह्मा की। तो यहाँ से कम इस चैप्टर से तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन आना ही आना है साथियों, यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से। तो चलते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न से किसकी पूजा करते थे। तो 45 क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा साथियों, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पे आपका होगा पशुपत। किसकी पूजा करते थे? पशुपत की। तो ग वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? कह रहा है कि जो सिंधु सभ्यता है, इसकी लिपि की जानकारी कहाँ से मिलती है ना? कहाँ से प्राप्त है? किन वस्तुओं से प्राप्त होती है? सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, इसकी जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? जब खुदाई हुई है तो जो वस्तु प्राप्त है उनसे कैसे पता चलता है? सिंधु आभूषणों से, मोहरों से, मूर्तियों से या टीलों से ना? तो खुदाई के विषय में पूछ रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से खुदाई, तो यहाँ से जो वस्तु मिले, तो कौन सी वस्तु मिली है जिनसे लिपि के विषय में जानकारी मिलती है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों? खास सबसे बेस्ट आंसर इसमें जो होगा क्या हो जाएगा? मोहर। मोहरों से ही सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की जो लिपि मिली है, यहीं से पता चलता है मोहरों से लिपि कैसी थी, क्या लिखा गया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी, क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? कह रहा है जो नर्तकी, इसकी मूर्ति जो है किस धातु की बनी है? तांबा की, कांसे की, टिन की, पीतल की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी, खूब पूछा जाता है। तो 3 नंबर पे देखें, यहाँ पे जो राइट आंसर का क्या होगा आपका? नर्तकी की जो मूर्ति बनी है किस धातु से बनी साथियों? तो कांसा धातु से। किस धातु से बनी हो? कांसा धातु से। अगला है आपका, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार जो है उसके पूर्व में एक स्तूप है। क्या है? एक स्तूप है। उसका निर्माण पूछ रहा है कि कब हुआ है, किस समय हुआ था, किस काल में हुआ था? तो मौर्य काल में हुआ था, शुंग काल में हुआ था, कुषाण काल में हुआ था या सातवाहन काल में हुआ था? तो मोहनजोदड़ो नगर के पूर्व में स्तूप, इसका निर्माण पूछ रहा है किस काल में होता है। 4 नंबर पे देखेंगे साथियों, तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार के जो पूर्व में जो स्तूप मिलता है कुषाण काल का है। कब का साथियों? कुषाण काल। उसकी जो स्थापना हुई थी, उसका जो निर्माण हुआ था कुषाण काल में हुआ था। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था। कह रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके आकार के विषय पूछ रहा है कि इसका आकार कैसे था? सिंधु घाटी सभ्यता आयताकार था, चतुर्भुजकार था, वर्गाकार था या त्रिभुजाकार था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार दोस्तों कैसे था? तो चलिए बताइए, कमेंट करिए। जो अभी क्वेश्चन इसके पहले गया 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उस पर डबल स्टार लगा के आप चलिए साथियों। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट में, नेट जीआरएम में भी ये सब पूछे गए हैं साथियों। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? त्रिभुजाकार था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था कैसा था साथियों? त्रिभुजाकार था। 6 नंबर पर चलते हैं, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? कह रहे हैं सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस धातु से अनजान थे, यानी कि किस धातु को उनको पता नहीं था, उस चीज़ को, धातु को नहीं जानते थे। लोहा है, टिन है, स्वर्ण है या कांसा है? तो कौन सी धातु को सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? तो जो धातु हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों? लोहा। लोहा धातु से ये लोग क्या थे? अनजान थे सिंधु घाटी के लोग। टिन, कांसा, स्वर्ण जानते थे, लेकिन लोहा इनको पता नहीं था, लोहा धातु।
अगला 7 नंबर पर चलते हैं। सिंधु घाटी की मोहरें, सिंधु घाटी की मोहरें बनी है, कह रहा है सिंधु घाटी से जो मोहरें बनी हैं वो किस चीज़ की बनी है, मिट्टी की, चमड़े की, लोहे की या कंक्रीट की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी साथियों अपने आप में, सिंधु घाटी की मोहरें किस चीज़ की बनी है ना। तो यहाँ पे जो सिंधु घाटी की जो मोहरें बनी है साथियों किस चीज़ से बनी है, मिट्टी की। किस चीज़ से बनी थी, मिट्टी से। अगला आपका 8 नंबर पर देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है, इसमें से कौन सा एक नगर कह रहा है जो हड़प्पा संस्कृति का क्या है, नहीं है ना। 4 नगर इसमें दिया गया, इसमें से कह रहा है कि एक नगर है जो हड़प्पा संस्कृति का नहीं है। तो कौन सा नगर है, कालीबंगा है, बनावली है, लोथल है या गिरी नगर है। तो 8 नंबर देखिए ये भी महत्वपूर्ण है प्रश्न। तो इसमें से एक नगर जो हड़प्पा संस्कृति का नहीं है तो क्या आ जाएगा ना। यहाँ पे जो राइट आंसर साथियों कालीबंगा, बनावली, लोथल ये तो हड़प्पा संस्कृति के हैं, लेकिन ये जो गिरनगर है ये गिरनगर जो है साथियों ये नहीं है। तो यहाँ पे घ वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला 9वां, सैंधव सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है ना। जो सैंधव सभ्यता है प्रमुख रूप से किस लिए प्रसिद्ध है, वास्तुकला के लिए, मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए, उपरोक्त सभी के लिए ना। तो चारों में से बताइए किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो 9 नंबर का राइट आंसर होगा सैंधव सभ्यता मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध, वास्तुकला के लिए, मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा 9 में वो वास्तुकला के लिए, सैंधव सभ्यता जो है यहाँ पे वो वास्तुकला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो का वाला आंसर आपका बिल्कुल सही जाएगा ना। वस्त्र यहाँ सूती वस्त्र भी मिले थे ना, इसलिए। दुशाला ओढ़े योगी क्या करा है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है ना। दुशाला यानी साल ओढ़े एक योगी की मूर्ति है, पूछ रहा है कि कहाँ पे है ये रखी गई। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, रामपुर संग्रहालय उत्तर प्रदेश में, पटना संग्रहालय बिहार में या राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। तो कहाँ रखा गया है साथियों दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति। 10 नंबर पे देखिए साथियों है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दुशाले ओढ़े योगी की जो मूर्ति है साथियों कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। कहाँ हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में रखा गया है। अगला है आपका 11 पे चलते हैं, 11 नंबर पे। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कह रहा है कि सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है, चन्होदड़ो से, तक्षशिला से, हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 वीडियो देख रहे हैं साथियों, MCQ जो चल रहा है पार्ट 1 चल रहा है। इसका जो 1 लाइनर क्वेश्चन था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग जो इस टेस्ट को दे रहे हैं बहुत फटाफट अच्छे तरीके से दे रहे हैं, आपका बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। क्या होगा साथियों, बहुत ही बेस्ट आप इसमें करने वाले हैं साथियों। तो देखता हूँ बेस्ट स्कोर आपका कितना होता है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। चन्होदड़ो, तक्षशिला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो 11 नंबर पर देखिए, तो 11 नंबर का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा स्नानागार कहाँ से मिलता है, तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। सिंधु सभ्यता की अवधि है, सिंधु सभ्यता की अवधि पूछ रहा है, अवधि में समय कितना है साथियों। तो 3000 से लेके 2250 ईसा पूर्व, 4000 से लेके 3000 ईसा पूर्व, 4000 से 3600 ईसा पूर्व या 2875 से लेके 1000 ईसा पूर्व। तो 12 नंबर पर देखिए, तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा इसमें देखिए। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर के साथियों क्या हो जाएगा, 3000 से लेके 2050 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता की अवधि थी, समय थी। पहला आपका सही हो जाएगा आंसर। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, प्रथम जो धातु की मूर्ति मिली हुई साथियों वो किस सभ्यता से मिला हुआ है, वैदिक सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से, मौर्य सभ्यता से या गुप्त सभ्यता से। तो प्रथम धातु से बनी हुई जो मूर्ति मिली है साथियों नृत्यांगना की मूर्ति आप लोग जानते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली, तो इसलिए यहाँ पे सिंधु सभ्यता हो जाएगा। हम इस समय सिंधु सभ्यता पढ़ भी रहे हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी, क्या थी सब सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता, उसी विशेषता के विषय में पूछा है कि प्रमुख विशेषता क्या थी। अर्थव्यवस्था थी, धार्मिक जीवन था, नगर योजना था या नगर नियोजन जिसे कहा जाता है, या सामाजिक जीवन। तो 14 नंबर पर देखेंगे, तो सिंधु सभ्यता की जो सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है वो नगर नियोजन या नगर योजना थी साथियों। अगला है आपका
पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? नहीं, जो पुरातात्विक स्थल का जो महत्व है लोथल क्या है? लोथल जो है क्या है? पुरातात्विक स्थल है। तो इसका महत्व पूछ रहा है कहाँ से है, लोथल कहाँ से मिला है। आपको अगर पता जाए तो लोथल है कहाँ पे, अगर देखा जाए तो पंजाब में है लोथल, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है या महाराष्ट्र में। तो 15 नंबर पर देखते हैं साथियों। तो 15 नंबर का जो राइट होगा आंसर कमेंट करके आप बताइए कि लोथल कहाँ पे है ना। ये पुरातात्विक एक स्थल है। तो लोथल कहाँ से है? तो लोथल जो है गुजरात में है। लोथल कहाँ साथियों? गुजरात में। अगला 16 नंबर से सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पे हुआ? सबसे पहले जो खुदाई का काम, उत्खनन में खुदाई का कार्य कहाँ हुआ सबसे पहले? हड़प्पा से, सिंधु घाटी से, मोहनजोदड़ो से या चनहुदड़ो से ना। तो यहाँ पे देखा जाए 16 नंबर पे तो जो सबसे पहले उत्खनन कार्य हुआ था कहाँ हुआ था साथियों? वो हड़प्पा से हुआ था। कहाँ से? हड़प्पा में 1921 में। अगला है आपका हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? नया कारक हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन है क्या है? मिट्टी के बर्तन हैं वो किस रंग का उन पर प्रयोग हुआ है? किस रंग का प्रयोग हुआ? तो इसमें 2 प्रश्न निकल के आता है। इस प्रश्न को आप पहले सबसे पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के जो बर्तन हैं उस पर किस रंग का प्रयोग हुआ है ना। तो इस पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आंसर होगा आपका लाल रंग। क्या हो जाएगा साथियों? लाल रंग ना। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बने हुए मिले हैं इस पर लाल रंग लगा हुआ है। क्या रंग? लाल। लेकिन जब हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी की बात करें तब वहाँ क्या बताएंगे आप? काला रंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप? काला लगाएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ रंग बना हुआ है या रंग पहले से लगा हुआ है तो लाल रंग लगाया जाता था। काले रंग से उस पर क्या की जाती थी? चित्रकारी की जाती थी ना। जैसे लाल रंग से क्या हुआ, बर्तन है, कोई मटका है, इसको हम लगा दिए हैं ना, तो इसको लाल रंग से हमने भर दिया। लेकिन इस पर जब चित्रकारी की जाती तो इस पर क्या आता था? काले रंग से ऐसे तिरछा 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 आड़ा आड़ा तिरछा तिरछा डिजाइन जो है काले रंग से वो बनाया जाता था मटके पर। ठीक। तो लाल रंग के बने होते थे, लेकिन चित्रकारी की जब बात आए तब काला रंग लगाएंगे। अगला है आपका हड़प्पा का संबंध है। कहा है कि हड़प्पा का संबंध किससे है? देखिए हड़प्पा का संबंध किससे? मिस्र से है, ईरान से है, ग्रीक से है, इंडस वैली से है। तो हड़प्पा का संबंध साथियों किससे है? 18 नंबर पर देता है हड़प्पा का जो संबंध है किससे होगा साथियों? तो हड़प्पा का जो संबंध होता है वो इंडस वैली से होता है। किससे होता है? इंडस वैली से। अगला है आपका सैंधव सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व न। सैंधव सभ्यता से पूछा है कि पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। जितने भी इंपॉर्टेंट चले सिंधु घाटी सभ्यता सब इंपॉर्टेंट है। कब कौन सा प्रश्न पूछ ले साथ में, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए ना। तो एक से बढ़ के एक प्रश्न नोट डाउन भी करते चलिए। तो पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई जो सभ्यता के हैं? तो यहाँ पे 8 आएगा आपका राइट। कमेंट करके आंसर बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा साथियों? आपका 6 वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। अब पूछ ले कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता के जो 2 प्रमुख नगर कौन है? तो 2 जो प्रमुख नगर होंगे साथियों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये तो 2 प्रमुख नगर होते हैं। लेकिन पूर्ण परिपक्व जब प्रमाणिक स्थलों से पूछे नगरों की संज्ञा या संख्या, यहाँ संज्ञा जो है तो संख्या भी हो सकता है। तो यहाँ 6 होंगे। कितने होंगे? 6। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चढ़दड़ो, कालीबंगाल, लोथल, धौलावीरा, ये सब इसमें आ जाएंगे 6। अगला है आपका सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की ना? खोज पूछ रहा है सिंधु सभ्यता की। शिव सहाय, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी। तो सिंधु सभ्यता, प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता की बात कर रहा है साथियों। तो यहाँ सिंधु सभ्यता की जो खोज करेंगे कौन करेंगे? 20 नंबर पर देखेंगे तो सर जॉन मार्शल हो जाएंगे जो सिंधु सभ्यता की खोज किए थे या सिंधु घाटी की खोज किए थे ना। उसी में आता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जिसका दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी खोज करता होते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता की जब खोज की बात करें तब जॉन मार्शल आप लगाएंगे। अगला है हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? कारक जो हड़प्पा संस्कृत है इसके अवशेष कहाँ मिले हुए हैं? इसके बचे कुछ हैं वो कहाँ मिले हुए हैं? अवशेष में बचा कुचा कहाँ है हड़प्पा संस्कृत? अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान से, नेपाल से या चीन से ना। तो सबसे पहले देखना है हमको हड़प्पा कहाँ है। हड़प्पा साथियों कहाँ पे है? ये हमारा जो स्थान पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान
पाकिस्तान में, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो ये दोनों स्थान जो है आपके पाकिस्तान में पड़ते हैं। लारकाना और दूसरा मांटगोमरी में पाकिस्तान में जिला है। अगला है आपका धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त है। धातु से निर्मित यानी बनी जो नर्तकी है वो कहाँ से प्राप्त है ना। हड़प्पा से प्राप्त हुई है, रायगढ़ से प्राप्त हुई थी नर्तकी की मूर्ति जो कांस्य धातु की बनी थी, या मोहनजोदड़ो से या बेलारी से। तो 22 नंबर पे देखें, धातु निर्मित धातु से बनी हुई जो प्रथम नर्तकी की मूर्ति मिली है वो हमको मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से मिली साथियों, मोहनजोदड़ो से। अगला है भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र, प्राचीन में पुराना केंद्र पूछ रहा है, सबसे प्राचीन केंद्र भारतीय कला का कौन सा है साथियों। अजंता है, खजुराहो है, महाबलीपुरम है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो यहाँ सबसे प्राचीन केंद्र की बात कर रहा है साथियों, तो सबसे प्राचीन केंद्र जो होगा आपका क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे घ वाला आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट होगा। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र होगा आपका सिंधु घाटी की सभ्यता होगा, या सिंधु सभ्यता। अगला है हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है ना। दो नगरों की बात कर रहा है जो बड़े नगर हैं सिंधु सभ्यता के। पहले हड़प्पा की खुदाई तो 1921 में, फिर मोहनजोदड़ो को 1922 में। एक दयाराम साहनी, दूसरा के कालिदास बनर्जी यहाँ पे हैं। तो किस सभ्यता से संबंधित है, गुप्त से, शुंग से, सिंधु से या मौर्य से। तो ये दोनों जो बड़े नगर हैं साथियों, किस सभ्यता से इनका संबंध बताया जाता है। तो बहुत ही आसान समझ में क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग को आ गया भी होगा। तो यहाँ पे जो होगा आपका राइट आंसर क्या होगा, सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो नगर हैं दोनों सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर माने जाते हैं बड़े। अगला पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं ना। पशु आकृति युक्त बताया जा रहा है कि जो मोहरें हैं उन पे पशु की आकृति बनी हुई है। तो ये मोहरें कहाँ से पाई गई हैं जिन पे पशुओं की आकृति बनी हुई है, तो कहाँ से पाई गई हैं, राजघाट, सारनाथ, नालंदा या मोहनजोदड़ो। तो पशु आकृति मोहरें कहाँ से पाई गई हैं, तो पशु आकृति जो मोहरें पाई गई हैं साथियों चारों में क्या हो जाएगा आपका, मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं। अगला 26 नंबर देखते हैं, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है ना। नगरीय सभ्यता होने का प्रथम उदाहरण मोहनजोदड़ो हड़प्पा से, राजघाट से, कौशाम्बी से या तक्षशिला से। तो चलिए कमेंट करके आप बताइए कहाँ से मिला था नगरीय सभ्यता का सबसे पहले साक्ष्य, सबसे पहले उदाहरण कहाँ से मिलता है ना। तो इसका जो सबसे पहले उदाहरण मिलेगा वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ही मिलेगा। यही दो नगर थे और नगर बसाने की क्रिया यहीं से स्टार्ट हुई थी साथियों, जिसमें पक्के मकान मिले थे, पक्की ईंटों बने। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें किस माध्यम में बनाई गई। कारण कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से जो प्राप्त मोहरें हैं, मोहरें ना, मोहर आप लोग समझते हैं ना, सील जिसको कहा जाता है ना। तो कहा रहा कि किस माध्यम में बनाए गए थे, ब्रांज या कांसा में, मार्बल के, ग्रेनाइट के बनाए गए थे या टेराकोटा के बनाए गए थे। टेराकोटा जो होता है पकी मिट्टी का जो होता है उसी को टेराकोटा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 27 का आपका घ वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा। जो मोहनजोदड़ो से मोहरें जो प्राप्त हुई थी वो टेराकोटा यानी पकी मिट्टी की बनी हुई मिलती है। सैंधव सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। सैंधव सभ्यता में किस प्रकार वस्त्र की बात कर रहा है, वस्त्रों का उल्लेख मिलता है सैंधव सभ्यता में। साहिका वस्त्र, दुकूल वस्त्र, रेशमी वस्त्र या सूती वस्त्र। तो 28 नंबर पे देखें तो 28 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा मित्रों, यहाँ पे कमेंट करिए जरा आप लोग भी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल मैं डबल स्टार लगा लीजिए इस पर आप लोग ना। अब वीडियो को पूरा देखिए। आप पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 वीडियो, क्या देख रहे हैं, पार्ट 1 वीडियो पढ़ रहे हैं। इसका सेकंड वीडियो आपको कल मिलेगा। सेकंड वीडियो कब मिलेगा, कल मिलेगा। हाँ, हमारा जो वीडियो होता है आपको सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में आपको मिल जाता है साथियों। तो वीडियो जो भाई बहन ना इसके पिछला वीडियो देखे हैं तो ज़रूर देखिए, वहाँ पे बहुत बढ़िया तैयारी आप लोगों की होगी। प्ले स्टोर में जाके देखें तो एक से एक वीडियो आपका वहाँ पे कला से डाला गया है साथियों। तो यहाँ पे जो होगा सूती वस्त्र क्या मिलता है साथियों, वस्त्रों का जो उल्लेख होता है सूती वस्त्र। अगला है झोंकर संस्कृत का संबंध किस क्षेत्र से है। झोंकर संस्कृत का जो संबंध है किस क्षेत्र से है। बहुत ही बढ़िया भी प्रश्न है।
राजस्थान से, महाराष्ट्र से, सिंधु घाटी से या गंगा घाटी से। तो झूकर झाकर संस्कृत का संबंध किससे है? 29 नंबर पे देखें तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट करिए जरा। तो क्योंकि वन लाइनर आप पढ़ चुके हैं, वन लाइनर मैंने पूरा डिटेल बताया हूँ साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का, उसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया हूँ। तो जो MCQs करा रहा हूँ उसको आप फटाफट बताइए, MCQs का जो आप चल रहा है आंसर उसको फटाफट आप दीजिए। यहाँ से उसका पार्ट 1 वीडियो चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, कौन सा पार्ट 1 चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, झूकर संस्कृत का जो संबंध है वो सिंधु घाटी सभ्यता से है। अगला है आपका, सिंधवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? नहीं, यहाँ लास्ट में क्या है, नहीं है। तो आभूषण में से गहना, कौन सा गहना था जो सिंधवासी नहीं पहनते थे? करधनी, पाजेब, निस्क या भुजबंद है। तो कौन सा आभूषण था जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं पहनते थे? करधनी, करधनी जो होता था कमर में पहना जाता था, पाय जो होता था पैर में पहना, भुजबंद जब भुजा जो बाँह होता है वहाँ पहना जाता था, निस्क जो होता था गले का हार होता था। तो क्या ये लोग नहीं पहनते थे? तो 30 नंबर का आंसर आप कमेंट करके बताइए साथियों ना, कहाँ है, कौन सा चीज़ नहीं पहनते थे? तो ये जो निस्क होता है इसको गले का हार बताया जाता है, तो यही चीज़ें लोग नहीं पहनते थे। तो ग वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, किस संस्कृत को सोढ़ी संस्कृत नाम दिया गया? कौन सी संस्कृत है जिसे सोढ़ी संस्कृत के नाम से जाना जाता है? हड़प्पा को, हड़प्पोत्तर को, हड़प्पा पूर्व संस्कृत को या संस्कृत को? किस संस्कृत को सोढ़ी संस्कृत नाम दिया गया साथियों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में ये ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर का क्या होगा आप कमेंट करिए। हड़प्पा पूर्व संस्कृत को ही क्या कहा जाता है, सोढ़ी संस्कृत कहा जाता है साथियों। तो ग वाला आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। अगला, लोथल किस नदी के किनारे बसा है? लोथल जो है आपका ये किस नदी के किनारे बसा हुआ? तभी इसके पहले आपने देखा कि लोथल कहाँ है, तो लोथल क्या है, गुजरात में है। तो लोथल को पूछ रहा है किस नदी के किनारे है, तो दस्क नदी के किनारे, भगवा नदी के किनारे, चैतांग नदी के किनारे या समतल नदी के किनारे। तो किस नदी के किनारे लोथल है साथियों? तो लोथल जो है आपका ये भगवा नदी के किनारे है। तो यहाँ से कम सिंधु घाटी सभ्यता से कम 5-6 क्वेश्चन आपको आना ही आना है, सिंधु घाटी से मात्र समझ लीजिए एग्जाम में। तो सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे साथियों? सिंधु घाटी के जो लोग थे किस पशु को नहीं जानते थे, किस पशु से अपरिचित थे? तो बकरी से, गाय से, घोड़ा से या हाथी से। तो 33 नंबर पे देखिए, तो 33 नंबर के यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा साथियों, सिंधु घाटी के लोग जो थे वो पशु में जो पशु है जिसका नाम है गाय, ये गाय से ही अपरिचित थे। ये नहीं है कि गाय उस समय नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता में गाय था, लेकिन ये लोग गाय से ये नहीं जानते थे कि गाय से भी दूध दुहा जाता है, गाय भी है। तो गाय था लेकिन ये लोग नहीं जानते थे, उस चीज़ से अनजान थे। जो कि कुंवड़ वाले बैल को जानते थे। अब इसमें कोई चर्चा करेगा भाई गाय, जब बैल हो सकता है तो गाय क्यों नहीं हो सकती है, था भी गाय था, लेकिन ये लोग उससे अनभिज्ञ थे, अनजान थे। लेकिन बैल का जो था परिचय था, बैल से खेती का काम लिया जाता, तो इसलिए बैल जानते थे ना। लेकिन और आगे ग्रंथ में पढ़ेंगे, जब आप लोग और पढ़ेंगे तो वहाँ सुनेंगे कि घोड़ा से अपरिचित थे, घोड़ा के विषय में नहीं जानते थे। घोड़ा जब आए मध्य एशिया के जो चरवाहे थे आर्य जब आए तो हम अपने यहाँ घोड़ा लेके आए, घोड़ा के विषय हमको पता। लेकिन यहाँ कह रहा है सिंधु घाटी में नहीं, घोड़ा था, घोड़ा को जानते थे लेकिन गाय को नहीं जानते थे। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, गाय। अगला, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है। मोहनजोदड़ो का विशाल में सबसे बड़ा भवन पूछ रहा है। विशाल में से बड़ा होता है तो सबसे बड़ा भवन क्या है? बैराक है, स्नानागार है, अन्नागार है या जल कुंड है। तो 34 नंबर पर साथी हम लोग पहुँच रहे हैं, अपने MCQ के काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस आप करने का आप तैयारी में लगे हैं। तो देखिए सबसे बेस्ट स्कोर किसका होता है, तो कमेंट करके आप जरूर है। आप सिंधु घाटी का पार्ट 1 वीडियो पढ़ें, इसका सेकंड वीडियो कल आपको MCQ मिलेगा साथियों 7:30 से 8 बजे के बीच में सुबह। तो देखिए यहाँ पे 34 नंबर पे क्या होगा, तो 34 नंबर जो मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन जिसे माना जाता है वो अन्नागार था। क्या था? अन्नागार, अन्न रखने का भंडार गृह, जैसे अनाज होता है उसी को रखने का जो घर बनाएगा उसी को अन्नागार कहा जाता है। दूसरा स्थान जो होगा अब आपका स्नानागार आएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो होगा अन्नागार होता है। सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व है? कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व बताया गया? गाय का, कुत्ता का, बैल का, हाथी का।
ना। तो सिंध सभ्यता के जीवन में किस पशु को सबसे अधिक महत्व मिला था, तो वो यहाँ पे आपका 35 नंबर पे देखिए, 35 नंबर हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे होगा बैल, क्या हो जाएगा, बैल। कुंवड़ वाले बैल को सिंध सभ्यता में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। सिंधवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। कह रहा है कि सिंधवासी जो थे किस वृक्ष की पूजा उपासना करते थे, पीपल का, नीम का, शीशम का, बरगद का। तो आप कमेंट करिए, चलिए इसका कमेंट करके फटाफट उत्तर आंसर आप बताइए साथियों क्या होगा। सिंधु घाटी शब्द हम बहुत अच्छे से आप लोगों को वन लाइनर पढ़ा चुके हैं, पूरा उसमें विधिवत से जानकारी दिए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पीपल वृक्ष को सबसे अधिक पूजा करते थे, पवित्र मानते थे। अगला आपका हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है। कह रहे कि हड़प्पा से मिला हुआ क्या, नटराज की मूर्ति मिली है, पुरुष नर्तक जिसे बोला जाता है, नटराज की मूर्ति को ही बोला जाता है। तो इसका रंग कैसा पूछ रहा है, पीला है, काला है, नीला है या लाल है। तो 37 नंबर पे देखिए, तो 37 नंबर पे हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे इसका जो रंग आप कमेंट करके बताइए साथियों। हड़प्पा से जो पुरुष नर्तक है जिसे नटराज की मूर्ति कहा जाता है, क्या है मूर्ति, इस चीज़ को भी देखेंगे, मूर्ति है। तो इसका जो रंग है कैसा रंग है, तो काला रंग है। कैसा रंग है साथियों, काला रंग है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई, लोथल जो है इसकी खोज कब हुई, 1954 ईस्वी में, 1975 से 76 ईस्वी में, 1960 से 1962 ईस्वी में, या 1945 से 47 ईस्वी में। लोथल की खोज कब हुई थी साथियों, तो 38 नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। तो 38 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा इसमें से, 1954 ईस्वी में। लोथल की जो खोज हुई थी 1954 में थी। लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने किया, ये जो लोथल नगर है साथियों इसका खोज सबसे पहले किसने किया ना, एस आर राव, रणवीर सिंह बिष्ट, दयाराम साहनी, B.A. राव ना। तो लोथल की खोज किसने किया था साथियों, तो यहाँ पे देखते हैं 39 नंबर पर पहुँच गए हैं। 39 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, लोथल का खोज करने वाले कमेंट आप जरा करिए। तो एस आर राव महोदय कौन हो जाएंगे, एस आर राव महोदय जो लोथल को सबसे पहले खोजे थे। अगला है आपका कांसे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है। 40 नंबर पे हम लोग पहुँच गए साथियों, अपने टेस्ट EMC टेस्ट के नज़दीक पहुँच गए हैं। 45 क्वेश्चन है। तो कांसे का रथ सबसे पहले कहाँ मिला है, दायमाबाद से, लोथल से, चंद्रों से या कालीबंगा से ना। 41 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो कांसे का रथ, कांसे का जो बना हुआ रथ मिला है साथियों हमको कहाँ से मिला है, ये 40 नंबर पर देखिए। तो कहाँ से मिला है, दयमाबाद से। कहाँ से मिला था, दयमाबाद से। तो पहला वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु लिपि लिखी जाती थी, 41 नंबर पे है। सिंधु जो लिपि थी वो कैसे लिखी जाती थी, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी कैसे लिखी, दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं दोनों ओर, बाएं से दाएं की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं ना। तो 41 नंबर पर देखिए, तो 41 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा ना। तो यहाँ जो पहला वाला आंसर होगा साथियों सही, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु लिपि जो होती थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो दाएं से बाएं ओर लिखे, मतलब इधर से लिखते हुए बाएं साइड की तरफ आते थे। अगला है आपका पशुपति मोहर के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है। कार्य कि किस पशु का अंकन नहीं हुआ पशुपति मोहरों में, गाय का, हिरण का, भैंस का, हाथी का। जो पशुओं की बनी हुई जो मोहरें मिली हैं, जो मोहरों पर पशुएं बने हुए उनमें से कौन सा पशु है, कहने का मतलब उसका चित्रण नहीं हुआ है। तो 42 नंबर पर देखिए, तो काफ़ी प्रश्न आसान है क्योंकि इसके पहले आप भी जान गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो गाय से अनजान थे। तो यहाँ पे जो मोहरे बने थे उनमें गाय नहीं होगा। अगला है निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है ना। निम्न में से कौन सा स्थल है जो हिंदू कुश के उत्तर दिशा में स्थित है, कौन सा हड़प्पा यह स्थल है, चनोदड़ है, मांडा है, सुतकांगेडोर है या सुतकेगही है। तो 44 नंबर पर साथियों हम लोग पहुंच चुके हैं ना। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा, हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, तो चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा सोरतुघोई में। कहाँ है, सोरतुघोई में। हड़प्पा स्थल जो हिंदू कुश के किस जगह पे है, तो सोरतुघोई में हड़प्पा है। लास्ट क्वेश्चन आज का, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी
वही डांसर लड़की नृत्यांगना जिसे कहते हैं संग्रहालय में है। तो कौन सी संग्रहालय में वो है नृत्यांगना? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, लाहौर संग्रहालय लाहौर में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, चेन्नई संग्रहालय चेन्नई में। तो नृत्य करती हुई जो या नृत्यांगना मिली है सिंधु घाटी सब वो मोहनजोदड़ो से। तो किस संग्रहालय में वो मूर्ति रखी गई है डांस करती हुई लड़की का नृत्यांगना का? तो कहाँ है साथी वो? तो 45 नंबर पर जो आपका राष्ट्र सही होगा वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा। तो ये रहे साथियों आज के MCQ।